और गाली उन्हीं को नहीं देते, उनकी स्वर्गवासी माँ को भी गाली देते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितने घटिया स्तर पर गिर गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बात का और प्रमाण है ये कि हताशा उनकी कितनी बढ़ती जा रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बहुत प्रकांड पंडित थे मंडन मिश्र, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने शंकराचार्य को चुनौती दी शास्त्रार्थ के लिए। शंकराचार्य तैयार हो गए, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ की तारीख तय हो गई। ये घटना मैं आपको सुना चुका हूँ, फिर से सुना रहा हूँ इसलिए कि ये इसका संदर्भ आज बनता है। और हार जीत का निर्णय करने का दायित्व दिया गया मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी को, जो प्रकांड विदुषी थी। शास्त्रार्थ चलने लगा। एक सीमा के बाद भारती देवी ने घोषणा की कि मंडन मिश्र शास्त्रार्थ हार गए। मंडन मिश्र ने बड़े आश्चर्य से कहा कि किस आधार पर आपने ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा आपके गले में जो फूलों की माला है उसके पुष्प जो है वो कुंभला गए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपके गले में जो पुष्पहार है उसके पुष्प इसलिए कुंभलाए कि आपके शरीर का ताप बढ़ रहा है, और आपके शरीर का ताप आपके क्रोध के कारण बढ़ रहा है। आपको क्रोध इसलिए आ रहा है कि आप कुतर्क कर रहे हैं। जो बात उन्होंने नहीं कही उसका मतलब ये था कि जब व्यक्ति हारने लगता है तो कुतर्क करता है। तो ये जो गालीबाज नेता हैं वो ऐसे ही है। वो हार चुके हैं, उनको मन में मालूम है कि वो ये लड़ाई हार चुके हैं, मोदी से वो लड़ नहीं सकते, जीतना हारना तो दूर की बात है। तो उनको लगता है कि एक ही अब उनके पास अस्त्र बचा है और वो है गाली गलौज का। अब उसके नीचे कहाँ जाएंगे? उसके नीचे तो कोई जगह है नहीं, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आदमी नीचे गिरने लगता है तो फिर उसके गिरने की कोई सीमा नहीं होती है। तो हमारे देश का विपक्ष उसी ढलान पर है जिसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बात विपक्ष की नहीं हो रही है, आज बात हो रही है भारत, चीन और रूस के संबंधों की और एससीओ समिट की। तो एससीओ समिट में वैसे एससीओ का सदस्य पाकिस्तान भी है, लेकिन आपने देखा होगा कि 2 दिन से उसकी चर्चा नहीं हो रही है। और उससे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा कि भारत और चीन की दोस्ती नहीं होने जा रही है, आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को।